हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लस एग्जांपल देंगे और टेबल वगैरह भी बनाएंगे। क्रिएट वगैरह करिए जो कि आप लोग देख सकते हैं और एकदम सिंपली बताएंगे बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल कमांड के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एसक्यूएल की फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि मैनेज करती है डेटा को, मतलब मैनेज करती है डेटा बेस में डेटा को मैनेज करने का काम करती है बेसिकली। और ये जो कमांड वगैरह बेसिकली बात करने वाले हैं, इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और किसको एक्सेस देना है कंट्रोल का, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। एंड अपडेट डिलीशन और जो टेबल वगैरह रहती है उसको रीनेम वगैरह बेसिक के बारे में बात करने वाले बेसिकली। जो अब बात करते हैं एसक्यूएल कमांड्स के टाइप्स की बात करते हैं। एसक्यूएल कमांड के टाइप की बात करते हैं जो कि हमारे 4 टाइप के होते हैं। डीडीएल कमांड, डीडीएल कमांड, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल बेसिकली। जो इनकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं। डीडीएल की डेटा डेफिनेशन, डीएमएल की डेटा मैनिपुलेशन, डीसीएल की डेटा कंट्रोल, टीसीएल की ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली फुल फॉर्म इसकी होती है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे बेसिकली देख ही सकते हैं। 4 टाइप के होते हैं। वह बेसिकली इसका एक टाइप और होता है जिसको हम किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा अच्छा टॉपिक, मतलब ठीक ठाक टॉपिक है और हमारे इतने सिलेबस में भी नहीं है। तो बेसिकली 4 टाइप की हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डीडीएल कमांड की, डेटा डेफिनेशन कमांड। बेसिकली जो डेटा डेफिनेशन कमांड है, ये जो कि यूज़ किया जाता है डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर, मतलब डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, वो करता है इन डेटाबेस की। जो डेटाबेस रहेगा वो एक स्ट्रक्चर मैनर में बेसिकली रहेगा। तो इसमें कुछ इसके मतलब कि कमांड वगैरह रहती हैं। जो प्री डिफाइंड कमांड रहती है एसक्यूएल में। कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं या ऑनलाइन एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम का आता है। रीनेम बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं, किसी भी फाइल वगैरह या टेबल वगैरह का उसका रीनेम करना। ट्रंकेट होता है बेसिकली रिमूव ऑल डेटा फ्रॉम टेबल, कि ये भी एक ड्रॉप और रिमूव, ये दोनों को दोनों क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बेसिकली। अब बात करते हैं अल्टर का मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन मतलब कि सपोज हमने 4 रो लिए, 4 रो लिए, हमने नेम का लिया है, रोल नंबर लिया है, क्लास लिए और सपोज सब्जेक्ट के लिया है। अब हम इसमें आईडी भी जोड़ना चाहते हैं तो ये हम अल्टर के थ्रू हम 5 कॉलम कर देंगे कि इसमें बस बेसिकली। और इसको एग्जांपल के थ्रू अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। क्रिएट टेबल बेसिकली क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, जिसको भी हम जस्ट आगे देखने वाले हैं। क्रिएट बेसिकली सबसे पहली कमांड हमारी क्रिएट ही रहती है। एसक्यूएल में हम सबसे पहले क्रिएट करना ही सीखते हैं कमांड में, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम के हिसाब से हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। अब बात करते हैं क्रिएट टेबल की बात करते हैं। तो क्रिएट टेबल का सिंटैक्स ये इस प्रकार कुछ होता है कि जिसमें सबसे पहले क्रिएट करते हैं टेबल, ये प्री डिफाइन है पहले से ही। और ये जो स्टूडेंट्स है ये हमारा हमने नाम रखा है। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, स्टूडेंट रख सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं, ब्रांच रख सकते हैं, या फिर बॉयज़ गर्ल्स लाइक दैट कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, आपकी इच्छा रहती है। और आईडी हमने लिए, स्टूडेंट की आईडी लिए कि सपोज कि कोई सा भी स्टूडेंट है उसकी एक आईडी होगी। सपोज आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल के हिसाब से रोल नंबर के हिसाब से वो चल सकते हैं। और कॉलेज में भी एक आरआईडी रहती है या फिर एडमिशन आईडी वगैरह रहती है बेसिकली रहती है, जो कि सबकी यूनिक रहती है। और ये इंटीजर टाइप के लिए हमने कि एक नंबर रहेगा। और इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। प्राइमरी की एक आप लोग नहीं जानते तो प्राइमरी की को भी हम जल्द ही एक अच्छा खासी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्राइमरी की के बारे में बताएंगे, और वीडियो के थ्रू आप लोग उसमें जान सकते हैं। बेसिकली काफ़ी अलग टॉपिक हो जाएगा। हम अभी केवल कमांड्स के ऊपर बात करते हैं। की भी एक मतलब कि मतलब हमने प्राइमरी की ली है, आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया है स्टूडेंट टेबल में। अब बात करते हैं नेम लिया है, नेम लिया है और करेक्टर 15 लिया है।
इसकी जगह आप वर्क करेक्टर लिया है 50 लिया है। 50 बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ हो जाती है। कोई अपना पूरा नाम भी अगर डालता है तो 20 to 30 वर्ड लाइक दैट, मतलब मैक्सिमम कितने लग जाते हैं बेसिकली। अब हमने वर्ड करेक्टर क्यों यूज़ किया है, CHAR क्यों यूज़ नहीं किया, इसके पीछे एक बेसिक सा मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि हमने अगर करेक्टर यूज़ करते तो यूज़ करते तो बेसिकली उसमें क्या रहता है कि 50 मेमोरी एलोकेटेड हो जाती हमारे डेटाबेस में। और सपोज़ हम किसी का नाम है आशु सिंह है या आकाश, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुणाल कुणाल, मतलब कुछ भी लाइक दैट, मतलब एग्जाम्पल कुछ भी ले लो। तो बेसिकली उसकी लेंथ मान लो अगर 10 वर्ड है, सपोज़ हम नाम लेते चारों राज ले लें, तो इसमें बेसिकली अपने 5 7 8 वर्ड आ रहे हैं। बाकी की जो बचेंगे 42 स्पेस वो पूरी खाली रह जाएगी। लेकिन वो भी अगर करेक्टर यूज़ करते हैं तो उसकी भी मेमोरी उसमें रहेगी, रिजर्व रहेगी, जो कि हमारे डेटाबेस में उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको मतलब ऑर्डर मिल पहली मेमोरी अलग होती है। और वॉर करेक्टर में बेसिकली सीधा सिंपल सा है, जितनी हमने वर्ड लिखे हैं, जितनी हमने मतलब कि वर्ड मतलब कि लिखे हैं तो उतने ही बेसिकली रहते हैं। तो इसलिए हमने वॉर करेक्टर यूज़ किया है। इंट एज हमने लिए इंटीजर टाइप के लिए। इंटीजर की बेसिकली रेंज होती है मतलब कि 250 प्लस 2 माइनस 250 के रेंज के रहती है, मतलब जीरो से वो सेम, जीरो से माइनस के 250 और 2 मतलब लाइक दैट। ग्रेड हमने लिया है, वॉर करेक्टर लिया है बेसिकली, है ना। और वॉर करेक्टर लिया है ग्रेड ABCD कुछ भी हो सकता है। और वॉर करेक्टर लिया है, जितने यूज़ आएंगे उतना रहेगा स्पेस, और नहीं आएगा तो बाकी का मतलब स्पेस भी काउंट नहीं होगा, प्लस उतनी स्पेस मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी उस चीज़ को। तो और इसको टेबल को हम प्रिंट कराते हैं, सपोज इसको हमने प्रिंट कराते हैं DSC स्टूडेंट, हमने एस कैपिटल लिया है। बेसिकली तो ये कराएंगे हम, ये एक कमांड हम मतलब कि अपने SQL एप्लीकेशन है उसमें कुछ भी डाटा ये कमांड डालेंगे और ये पूरा सिंटेक्स डालेंगे तो हमारी कुछ टेबल इस प्रकार से प्रिंट होके आ जाएगी, जिसमें एक ID नेम एज और ग्रेड वगैरह रहेंगे बेसिकली। और इसमें कुछ इम्पेटी से होगा, इम्पेटी का मतलब है कि इसमें कोई डाटा वगैरह नहीं है, जो कि हम आगे इंसर्ट करेंगे डाटा, तो आप लोग उसको देखना तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी बेसिकली। तो कुछ इस प्रकार की टेबल हमारे क्रिएट में आने वाली है। अब बात करते हैं अल्टर टेबल की, बात करते हैं। हमने टेबल तो बनाना सीख लिया कि टेबल बनाते कैसे। अल्टर टेबल में क्या होगा, सपोज हमने स्टूडेंट की एज, नाम, ग्रेड सब कुछ लिख दिया, बट वी फॉरगेट टू राइट ईमेल इन, मतलब कि जब हम टेबल लिख रहे थे तो हम ईमेल लिखना राइट करना भूल गए थे। तो याद आया हमें, टीचर ने किसी ने बोला कि तुमने तो ईमेल तो लिखी नहीं स्टूडेंट की, तो हमने सीधा सिंपल सा एक अल्टर टेबल किया जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और स्टूडेंट टेबल में कर दिया, ऐड को कॉलम कर दिया, जीमेल और वॉर करेक्टर लगा दिया 50। वॉर करेक्टर बेसिकली आप लोग जानते हैं, मैंने बता दिया, एक फिक्स साइज़ लेता है, जितने वर्ड हमारे हो रहे हैं यूज़ उतने वर्ड यूज़ करेगा, उतनी मेमोरी मिलेगी बेसिकली, है ना। तो हमने 50 दे दिया बेसिकली। अब हमारी आप लोग देख सकते हैं हमने टेबल कैसी क्रिएट करी थी, ID नेम एज ग्रेड, है ना। और अब हमारी ईमेल भी ऐड हो चुकी है, लेकिन हमारी इम्पेटी है इस टाइम पे, मतलब खाली है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी ड्रॉप टेबल की, बात करते हैं। ड्रॉप टेबल रहता है, ड्रॉप टेबल जो कि ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ड्रॉप टेबल। और हमने जो टेबल क्रिएट करते हैं हम, मतलब कोई भी हो सकती है टेबल, तो उसका नाम लिखते हैं और सेमीकोलन लगाना नेसेसरी होता है। तो कुछ इस प्रकार से अगर इसको हम आगे कराते हैं, इसको हम कॉपी कर ले लेते हैं, सबसे बढ़िया इसको किया। और ये आप कमांड था, ये कमांड थी, तो इसमें भी हमने कंट्रोल भी कर दिया, तो इससे ये हमारी करेंगे तो ये स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ड्रॉप टेबल की। ड्रॉप टेबल में भी हमने ये कमांड हमने डाल दी, तो हमारे कुछ इस प्रकार से मतलब कमांड डालेंगे करेंगे तो ये आ जाएगा, टेबल ड्रॉप द स्टूडेंट टेबल इज़ डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस।
कि जो हमारी टेबल रहेगी वो डिलीट हो चुकी है हमारे डेटाबेस में से। तो बेसिकली इस प्रकार का कुछ हमारे पास इंटरफेस हो जाएगा। एंड रीनेम की बात करते हैं तो रीनेम के लिए बेसिकली कमांड डालते हैं तो ये आता है रीनेम टेबल। रीनेम एक वैसे सेम है प्रीवियस की तरह, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और टेबल तो बेसिकली है। और हमारा प्रीवियस नाम था स्टूडेंट्स, अब हमने स्टूडेंट्स की जगह चेंज कर दिया लर्नर्स कर दिया बेसिकली। तो जो हमारी टेबल रहेगी जो यहाँ पे ये शो हो रही थी बेसिकली यहाँ पे, आई थिंक इसमें नहीं हो रही। तो बेसिकली जो स्टूडेंट टेबल है रीनेम वाली, तो पहले हमारी स्टूडेंट शो हो रही थी, अब आफ्टर रीनेम कर दिया तो अब शो हो रही है लर्नर शो होगी बेसिकली गाइस। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है, ट्रंकेज टेबल। बेसिकली हमने अभी ड्रॉप पढ़ा ड्रॉप में तो क्या होता है पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है। अब ट्रंकेट टेबल पढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा, हमने ट्रंकेट टेबल बेसिकली कमांड हमने दी अपने एसक्यूएल में। उसके बाद हमारी टेबल कुछ इस प्रकार थी, पहले जब हमने सबसे पहले करी थी, हमने एक और डेटा सपोज ऐड कर दिया है ना। तो सबसे पहले हमारी जॉन थी, एज हमने कर दिया, ए ग्रेड कर दिया, हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, जो कि हम आगे इसको देखेंगे कि डेटा हमने इंसर्ट कैसे किया। तो बेसिकली हमने हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए ये समझने को होना चाहिए कि जो ट्रंकेट है जो टेबल है इसका मतलब होता क्या है। बेसिकली कुछ हमारी इस प्रकार से टेबल होती है और ये कमांड हम डालते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारी आती है कि केवल स्ट्रक्चर से होता है, जो उसके अंदर का डेटा होता है ना वो पूरा रिमूव हो जाता है। ड्रॉप से क्या होता है पूरी टेबल रिमूव हो जाती है और ट्रंकेट से क्या होता है केवल हमारा डेटा रिमूव होता है। बाकी जो हमारी हेडिंग्स वगैरह रहती हैं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो हमारा सेव रहता है बेसिकली। अब बात करते हैं डीएमएल कमांड की बात करते हैं। डीएमएल कमांड बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन कमांड होता है। आप लोग इसको समझ सकते हैं कि डीएमएल कमांड है डेटा मैनिपुलेशन, कि हम कुछ भी चेंज करने वाले हैं वो डेटा के साथ करने वाले, डेटा को हम मैनिपुलेट करने वाले हैं। और जो भी हम पढ़ लेते हैं डेटा डेफिनेशन, इसमें बेसिकली हम टेबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि टेबल्स में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं बेसिकली। और डीएमएल कमांड होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, बेसिकली इसको उसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन डेटा के साथ हम क्या मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। तो मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं कि डेटा को हम डाल सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, डेटा जो है हमारा उसको रिमूव कर सकते हैं और डेटा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ आपको लग रहे होंगे थोड़े थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, थोड़ा वो लग रहा होगा कि मतलब कि इंसर्ट वगैरह वैसे सिंपल है काफ़ी ज़्यादा। कि इंसर्ट में क्या रहता है, मतलब कि जो वैल्यूज़ वगैरह हमने देखी थी टेबल में, जैसे ये एक आईडी एक में जॉन है, नेम उसका जॉन लिखा है, 20 ईयर है, ग्रेड ए है, और सेकंड पे लिखा है एलिस एंड एज इज़ 22, ग्रेड इज़ बी। तो बेसिकली ये जो है दैट इज़ डेटा। बेसिकली डेटा को हम इंसर्ट करना सीखेंगे, हाउ वी कैन एंटर डेटा इन आवर टेबल एंड अपडेट एंड मॉडिफिकेशन। अपडेट और मॉडिफिकेशन बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारी टेबल में कुछ हमारा बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसको हम चेंज वगैरह करना कैसे। सपोज़ एलिस की जगह एलिस की जगह हमको कुछ भी डालना हो, सपोज़ जॉन तो ऑलरेडी एक कैली डालना हो, या फिर अपन कुछ भी डालना हो, के डालना हो, मतलब बेसिकली कुछ भी एनीथिंग अपन डालना चाहे, या एज बाय मिस्टेक 22 की जगह अगर 5 ईयर लेटर अपन को डेटा का डालना है तो 5 ईयर लेटर दैट मीन अपन ऐड इन 22 प्लस 5 कर दे देंगे। बेसिकली अपना जो आएगा 27 ईयर ओल्ड हो जाएगी बेसिकली। आप लोग इसको समझ सकते हैं अपडेट करना क्या होता है। डिलीट रिकॉर्ड बेसिकली अब अपन एलिस है, एलिस का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं। सपोज़ कोई कंपनी में कोई वर्कर है, वो पहले काम करता था बाद में उसने छोड़ दिया तो उसकी सैलरी वगैरह वो रहेगा पूरा का पूरा वो रहता है डेटाबेस में, उसका रिकॉर्ड ही हटा देंगे कि हमारे यहाँ था मैं एम्प्लॉय अब नहीं काम कर रहा हूँ, तो उसका डेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं है। या फिर ऐसा भी आप मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज़ हमारे यहाँ कोई वर्कर काम करता है और 10 साल बाद हमारी कंपनी है, वो हमारा जो वर्कर था वो 10 साल पहले छोड़ के चला गया, तो उसका डेटा हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, तो उसको हम हटा सकते हैं बेसिकली, रिमूव कर सकते हैं। हमारे इतना कुछ वैल्यू नहीं है। या कोई हमारी कंपनी वगैरह है या कॉलेज वॉलेज सब कोई कोलेब्रेशन करता है हमारे साथ, करने वाले तो नहीं कर रहे, हमने उनका डेटा के सेव कर लिया अपने डेटाबेस में, तो उसको कोई मतलब वगैरह है नहीं, हम सब करेंगे नहीं तो। और सिलेक्ट टेबल बेसिकली सिलेक्ट जो कमांड है डीएमएल कमांड में, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसको बेसिकली हम ना डेटा को प्रिंट करने के लिए कराते हैं। जैसे सपोज हमने टेबल भी क्रिएट कर ली
डेटा भी इंसर्ट कर दिया, बट टेबल को देखने के लिए हम DCR कमांड का यूज़ तो नहीं करेंगे। उससे केवल जो टेबल रहती है उसका स्ट्रक्चर शो होता है, ना कि अपने टेबल के अंदर डेटा शो होता है। तो बेसिकली ये सिलेक्ट के थ्रू करते हैं अपन। मर्ज का मतलब रहता है दो डिफरेंट टेबल रहती है उनको बेसिकली मर्ज करना, ये मर्ज कमांड के थ्रू कर सकते हैं, जो कि हमारे ऐसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर देखना हो तो मैं आपको मतलब दिखा दूँगा एग्जाम्पल के थ्रू, तो देख ले लेना। अब बात करते हैं अपने इंसर्ट के ऊपर बात करते हैं। इंसर्ट में बेसिकली इंसर्ट एक कमांड होती है इंटू। इंटू का मतलब हमें जिस टेबल में हमें इंसर्ट करनी है वैल्यू, बेसिकली उसमें अपन करते हैं इंसर्ट, मतलब बेसिकली उसमें यूज़ करते हैं इसको हम एक तरीके से, और अपन इसको मैं एक तरीके से और आपको बताता हूँ। सपोज अपन ने इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ, कंट्रोल, एक मिनट, इसको मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज ये अभी तो एक ही डेटा इंसर्ट है, अगर इसमें डबल डेटा करने हो इंसर्ट तो उसके लिए भी अपन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उसको भी बताता हूँ मैं। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक कोमा लगाया एंड आईडी अपने 2 दे दी। अब वहाँ पे अपनी जगह क्या करते हैं, एलिस करना है। ये चलो एलिस कर दिया। अब एज उसकी कितनी थी, 22 थी, और ग्रेड क्या था उसका, बी था। तो बेसिकली अगर डबल डेटा अपन को डालना तो कुछ लाइक दैट अपन इस प्रकार से डालते हैं, मतलब कि डेटा बेस में ये एक सेमीकोलन लगा दें एंड मतलब एक कोमा लगा दें एंड सेमीकोलन लगा दें, तो डेटा भी हमारा कुछ इस प्रकार से अपन मतलब शो होता है। लेकिन ये जो कमांड रहती है कुछ मतलब कि ऐसे एसक्यूएल एप्लीकेशन वगैरह रहती है लाइक एसक्यूएल प्लस देर, मतलब कि वो इस तरीके के कमांड को लेती नहीं है, वो उसमें एरर शो होता है बेसिकली। लेकिन ऑनलाइन या फिर अपन वर्क बेंच वगैरह पे करते हैं तो इजीली मतलब कि ओरेकल वगैरह पे तो इजीली ये कमांड आराम से रन हो जाती है। लेकिन कुछ सर्वर लाइक एसक्यूएल प्लस वगैरह उसमें अपन को सिंगल डेटा इंसर्ट करना पड़ता है, बेसिकली थोड़ा सा वो वैसा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं आपको बता दी फिर भी एडिशनली तौर पे। अब बात करते हैं अपना अपडेट कमांड की बात करते हैं। सपोज अपन ने अपनी टेबल तो बना ली, उसको सेव करवा लिया। अब अपनी टेबल क्या थी, स्टूडेंट थी, है ना, उसमें सेट मतलब ग्रेड बी था, मतलब सेट अपन को ग्रेड ना बी करना है, ग्रेड में बी करना है। पहले अपना जो जॉन था उसका ग्रेड क्या ए था, अब वो पढ़ रहा है एंड टर्म में सपोज फर्स्ट ईयर में उसका ग्रेड ए था, सेकेंड ईयर में उसका ग्रेड बी हो गया, तो उसका डेटा क्या इंसर्ट अपने आप अपडेट कर दिया बेसिकली, है ना। तो अपडेट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये जो स्टूडेंट है ये हमारे टेबल का नाम है। अब सेट एक अपनी की है, मतलब कि एक अपना प्री डिफाइंड एक समझ सकते हैं वर्ड है जो कि अपने एसक्यूएल में ऑलरेडी इसको बता रखा है कि सेट करता है, मतलब किसी भी सेट करता है। और ये ग्रेड है जो कि हमारे एक कॉलम का नाम है, इज इक्वल टू कर दिया अपन ने बी कर दिया। अब बी हमने वहाँ किया है, ग्रेड इज इक्वल टू बी वहाँ किया है जहाँ आईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, जहाँ आईडी 1 है वहाँ पे हमने ग्रेड क्या कर दिया, बी कर दिया बेसिकली। जो हमारा जॉन था पहले ए ग्रेड थी, अब उसके बेचारे के बी ग्रेड रह गई है। तो बेसिकली अभी लोग इसको समझ सकते हैं कि जो पहले हमने टेबल प्रिंट कराई थी उसमें जॉन के का ग्रेड ए था, अब अपडेट करने के बाद उसका जॉन का ग्रेड हमारा बी हो गया बेसिकली। तो जॉन को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए। अब बात करते हैं डिलीट टेबल की बात करते हैं। अब डिलीट टेबल की बात करते हैं, डिलीट फॉर्म वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। सपोज यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, तो अपन को उसमें कोई अपन को आईडी अपन ने सपोज अपने ऐसा कर लिया कि डिफाइन 1000 नंबर की है, 2000 या 199 या 98 97 लाइक दैट एनी नंबर, है ना। सपोज मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, अपन उनको पता है कि अपन को कौन कौन से डेटा अपन को रिमूव करनी है, उनकी आईडी वगैरह पता है। तो बेसिकली आईडी कमांड किया, फॉरन टेबल का नाम जो था और आईडी लिख दिया अपन ने, और वो जो हमारा डेटा था वो हमारा डिलीट हो जाएगा।
बेसिकली हमारे पास एक ही डेटा था, इसलिए हमारा इम्पेटी शो हो रहा है। अगर मल्टीपल डेटा होते उसमें डिलीट करते तो इम्पेटी शो नहीं होता, जो बाकी बचे हुए अदर डेटा होते हैं वो शो जाते बेसिकली। हमने अभी करने के लिए बेसिकली हमने 3 कमांड अभी देखी है। एक ट्रंकेट देखा है, एक ड्रॉप देखा है एंड एक ये डिलीट देखा है। बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ये लोग, आप लोग अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा इसको मतलब कि पीछे कर लीजिए या इसको रिवाइज दोबारा अगेन से वीडियो को पॉज करके दोबारा मतलब कि देखना। बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या होता है। जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप टेबल से क्या होता है, पूरी टेबल रिमूव हो जाती है ना। ट्रंकेट क्या होता है, जो हमारे ऑल डेटा होते हैं, मतलब जितने भी डेटा है पूरा का पूरा डेटा वो हमारा रिमूव हो जाता है। और डिलीट डेटा में क्या होता है, पर्टिकुलर एक आईडी से हम डेटा को रिमूव करते हैं। बेसिकली हम पूरी को भी डिलीट कर सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर डेटा करने के लिए हमें डिलीट का मतलब यूज़ किया जाता है। बेसिकली हम पूरा बेसिकली कर सकते हैं, बट बाकी मतलब कि ट्रंकेट और फिर डिलीट में सिर्फ बहुत लोगों में डिफरेंस क्या रहा। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो यही वाला डिफरेंस है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। जैसे ट्रंकेट है, हमने ट्रंकेट किया, टेबल लिखा और स्टूडेंट नाम लिखा, तो हमारा जो डेटा था पूरा का पूरा रिमूव हो गया। और जो ड्रॉप था उसमें ड्रॉप लिखा तो पूरा की पूरी डेटा हमारा क्या रिमूव हो गया बेसिकली। अब बात करते हैं हम सिलेक्ट फंक्शन की बात करते हैं। सिलेक्ट जो फंक्शन है हमारा, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है बेसिकली, ये हमारे डेटा को शो कराने के लिए किया जाता है। सपोज हमने टेबल बना ली है ना, उसमें वैल्यू भी इंसर्ट कर दी, उसके बाद ही कमांड यूज़ करते हैं जिससे हमारा डेटा क्या शो होता है बेसिकली। इससे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मर्ज की, बात करते हैं। मर्ज में बेसिकली कुछ नहीं होता कि जो दो टेबल होती है उनको मर्ज किया जाता है। इसको आप बोल सकते हैं, हमारे वैसे सिलेबस में तो है नहीं तो इसको मैं ज़्यादा बताने वाला भी नहीं हूँ, तो इतना अपने काम की चीज़ नहीं है, तो आप लोग वैसे देख सकते हैं है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारी दो टेबल है, इसमें जो टेबल है हमारे बेसिकली जो रहती है मर्ज वगैरह हो जाती है। अब बात करते हैं DCL कमांड की, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली है। DCL कमांड है काफ़ी ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट, तो मतलब बोल सकते हैं होती है, पर इसको आपको मैं थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज़ कोई स्कूल वगैरह है ना, वहाँ के डायरेक्टर ने प्रिंसिपल को सभी स्टूडेंट का डेटा है वो देखने का अपनी परमिशन दी है। सभी मतलब कि जितने भी है 1 to 12 क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट है सबका डेटा देख सकते प्रिंसिपल है ना। अब जो टीचर्स को परमिशन दी है डायरेक्टर ने कि पर्टिकुलर एक क्लास का डेटा ही देख सकते हैं, और स्टूडेंट को परमिशन दी है केवल वो अपना ही डेटा देख सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये बेसिकली DCL कमांड के थ्रू हम उनको एक्सेस दे देते हैं कि वो अपना डेटा चेंज कर सकते हैं, और एक जो बड़ी पोजीशन पे जो उसको हैंडल करता है वो पूरे डेटा को करता है। और जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके पास प्रिंसिपल का भी डेटा होता है, जितने भी डेटा होते हैं सबका डेटा होता है बेसिकली। प्रिंसिपल के पास बेसिकली सभी स्टूडेंट्स का होता है और टीचर्स का होता है। सभी टीचर्स का नहीं होता बट मोस्टली टीचर का होता है ना। अब इसमें दो फंक्शन काम करते हैं, इसमें एक होता है ग्रांट एंड एक होता है रिवोक। ग्रांट और रिवोक में बेसिकली आप लोग इसमें अंतर देख सकते हैं कि जो ग्रांट होता है इसमें क्या रहता है, प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। रिवोक है, इसको क्या किया जाता है, जो उसकी एक्सेस मिला होता है उसको रिमूव किया जाता है। सपोज कोई प्रिंसिपल था एक स्कूल का, वो 10 साल प्रिंसिपल बना रहा, अब फिर इसको प्रेजेंट टाइम इसको हटा दिया गया, उसकी जगह नया प्रिंसिपल मिल गया, तो जो उसकी परमिशन होगी स्टूडेंट को देखने की डेटा वगैरह, तो उसको तो रिमूव करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको क्या रिमूव बेसिकली कर दिया। बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इनको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि इनको थोड़ा डिफरेंट मतलब देखते हैं कि कोड के थ्रू प्लस उसकी टेबल वगैरह, तो उसको आप लोग और अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली। बेसिकली जो एग्जांपल है ग्रांट पर परमिशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमको वही बात रहती है, हमने कोई टेबल स्टूडेंट की क्रिएट करी है, उसके बाद हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, सपोज थाउजेंड्स ऑफ या 100 डेटा है, शो कर दिया। अब उसमें डेटा को इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टू यूज़र फर्स्ट। जो हमारी स्टूडेंट टेबल थी टू यूज़र फर्स्ट, उसमें ना अब इससे होगा क्या, इससे जो यूज़र फर्स्ट होगा वो क्या सिलेक्ट इंसर्ट कर सकता है स्टूडेंट टेबल में, बेसिकली इंसर्ट कर सकता है। सपोज़ कोई हमारी गूगल फाइल वगैरह रहती है या गूगल फाइल या गूगल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ रहते हैं बेसिकली है ना, उसको हम शेयर करते हैं जिससे क्या स्टूडेंट वगैरह अपनी फाइल वगैरह अपडेट कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह डाल सकते हैं, या कोई एक्सेल सीट वगैरह रहती है ग्रुप वगैरह में डालते हैं,
तो स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं और उसको अपडेट मतलब कर सकते हैं, तो टीचर्स वगैरह परमिशन देते हैं। उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं बेसिकली कि जो ग्रांट सिलेक्ट है, जो ये दोनों के दोनों, और ये अभी ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। और उन्होंने क्या हो रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में कि यूज़र फर्स्ट है। इससे क्या होगा कि जो यूज़र फर्स्ट होगा कैन नाउ सिलेक्ट एंड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। जो यूज़र फर्स्ट है वो सिलेक्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है स्टूडेंट टेबल में बेसिकली, है ना। अब एग्जाम्पल रिवोक की बात करते हैं। रिवोक क्या होगा, रिवोक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम यूज़र फर्स्ट। अब इससे क्या होगा, जो यूज़र फर्स्ट है कांट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल एनी मोर। अब जो हमने पहले सबसे पहले उसको परमिशन दी थी कि वो एक्सेस इंसर्ट कर सकता है और अपडेट कर सकता है, अब उससे परमिशन हमने हटा ली। जैसे गवर्नमेंट होती है, ई मित्र वालों को परमिशन देती है आधार कार्ड में चेंज रजिस्टर करने का, तो उसको हमने क्या किया, ग्रांट किया, और फिर गवर्नमेंट ने उनसे परमिशन नहीं दी, तो उसका मतलब है कि रिवोक कर लिया बेसिकली, है ना। अब बात करते हैं TCL कमांड की, बात करते हैं TCL कमांड की बात करते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली। इसमें इसका यूज़ ना मैनेज करने के लिए किया जाता है ट्रांजैक्शन वगैरह को बेसिकली। तो इसमें कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट होते हैं। कमिट का मतलब होता है बेसिकली जो अपने प्रोग्राम वगैरह जो भी लिखा है वो हमारा सेव हो जाता है। ऑल चेंजेस जो हमने टेबल वगैरह बनाई है उसमें ना वो सेव हो जाते, पूरी टेबल हमारी सेव होती है बेसिकली। रोल बैक की बात करते हैं, अंडर चेंजेस कुछ अगर चेंजेस वगैरह करने हो, मतलब बेसिकली चेंजेस करने हो तो बेसिकली रोल बैक का यूज़ किया जाता है। सेव पॉइंट की बात करते हैं, क्रिएट ए पॉइंट टू रोल बैक टू, क्रिएट ए पॉइंट टू रोल बैक मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट जिसमें हम रोल बैक कर सकते हैं। उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखते हैं और समझते हैं क्या होता है, बेसिकली बात करते हैं इसके बारे में, है ना। अब जो हमारा कमिट रहता है, हमने टेबल क्रिएट कर लिया, डेटा इंसर्ट कर दिया और कमिट कर दिया, जिससे क्या होगा, जो हमारा डेटा वगैरह रहेगा स्टूडेंट मतलब जो टेबल थी हमारी, उसमें पूरा डेटा हमारा सेव हो जाएगा। और सेव हो जाएगा तो मतलब परमानेंटली सेव हो जाएगा। अब उसमें कोई चेंजेस कोई नहीं कर सकता बेसिकली। कमिट का मतलब यही होता है। रोल बैक की बात करते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आई डी इज इक्वल टू रोल बैक। इससे क्या होगा कि जो डिलीशन होगा, अंडर एलिस रिमाइन इन द टेबल, रिमेन्स इन द टेबल, मतलब जिसकी आईडी हमने जो एलिस है उसका डेटा इंसर्ट किया था, तो वो क्या हो जाएगा, अनडैश हो जाएगा। और जो उसके एलिस है वो रिमाइंस इन टेबल, बेसिकली उसको मतलब उसकी टेबल के उसके अंदर इंफॉर्मेशन बेसिकली रहेगी। अब बात करते हैं सेव पॉइंट की, बात करते हैं। जो सेव पॉइंट होता है वो आफ्टर सेव पॉइंट जो फर्स्ट होता है, SP फर्स्ट है, और अंडर्स बट एवरीथिंग बिफोर रिमेन्स चेंज। बेसिकली कुछ हमने सेव पॉइंट किया, उसके बाद SP फर्स्ट एक ID वगैरह हमने कुछ उसमें दे दी और अपडेट कर दिया, स्टूडेंट से एज इक्वल्स टू 23 कर दिया, वेयर ID इज इक्वल्स टू 23, मतलब वहाँ ID हमने सेट कर दी एकदम 23, जहाँ ID 2 है, रोल बैक टू SP फर्स्ट। बेसिकली उसको जो डेटा है वो हमने सेव कर दिया, अंडर एवरीथिंग विल बी रिमेन्स अनचेंज्ड। जो भी डेटा रहेगा वो अब चेंज नहीं किया जा सकता बेसिकली जब तक ये कमांड है ना। तो बेसिकली इतनी ही था। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एसक्यूएल कमांड्स की बात करते हैं। इससे क्या होता है कि जो डेटाबेस में डेटा को मैनेज करना होता है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो पर्सन्स वगैरह रहते हैं, कंपनीज वगैरह रहती है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स, बेसिकली डेटा को ईजिली या एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि डेटा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है। जैसे सपोज किसी पेशेंट की जो डिटेल्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपस में मेल जो खाएंगी, ये नहीं कि सपोज पेशेंट A है उसका डेटा B वाले के साथ मैच कर रहा है या C वाले का डेटा A वाले में आ गया, तो और कोई भी इसको इजीली ऐसे नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर ID के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं पेशेंट का डेटा, तो उसकी सिक्योरिटी बेसिकली रहती है ना। अभी अलाउ करता है मल्टीपल, मतलब कि जो यूज़र होते हैं मल्टीपल डेटा बेस मतलब क्रिएट वगैरह कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं मल्टीपल डेटा बेस में, और प्रोवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बेस में कर सकते हैं।
कि सपोज सब पेशेंट ए का डेटा है, फिर बी का है, फिर सी का है, और टेबल के फॉर्मेट में रहेगा, जिससे कि एक आईडी रहेगी, उसका नाम रहेगा, उस पेशेंट के बारे में उसकी उसको मतलब कि डिजीज़ क्या है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन अदर, या उसके पास मतलब फैमिली का बैकग्राउंड वगैरह जो भी है एक स्ट्रक्चर वे में अपना स्टोर रहेगा। तो यही थी हमारी एसक्यूएल कमांड। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत तो मज़ा आया ही होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, तो थैंक यू सो मच।